आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करेंगे जिसने कुछ समय से अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को उलझन में डाल रखा है। यूरो डॉलर की जगह क्यों नहीं ले पाया? जब 1999 में यूरो की शुरुआत हुई तो बहुत से लोगों को लगा कि यह जल्द ही दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर की हैसियत को चुनौती देगा। यूरो जोन की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा था, आबादी ज्यादा थी और इसका सेंट्रल बैंक जर्मनी के सेंट्रल बैंक की स्थिरता वाली साख पर आधारित था। आज भी दुनिया के कुल रिजर्व का लगभग 58% हिस्सा डॉलर के रूप में है, जबकि यूरो का हिस्सा लगभग 20% है। तो फिर यूरो के साथ ऐसा क्या हुआ? डॉलर को अपने लिक्विड और खुले फाइनेंशियल बाजारों का फायदा मिलता है। यूएस ट्रेजरी मार्केट दुनिया की सबसे आसानी से उपलब्ध एसेट है। संकट के समय निवेशक डॉलर में जारी किए गए कर्ज डेट को खरीदते हैं। दूसरी ओर यूरोप के पास कोई एक जैसा बॉन्ड मार्केट नहीं है। जर्मन बॉन्ड सुरक्षित तो हैं, लेकिन उन्हें पाना मुश्किल है। वहीं इटालियन बॉन्ड आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनमें जोखिम ज्यादा होता है। पूरे यूरोजोन के समर्थन वाला कोई यूरो बॉन्ड न होने के कारण यूरो के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो यूएस ट्रेजरीज अमेरिकी सरकारी बॉन्ड का मुकाबला कर सके। यूरो में एक राजनीतिक और राजकोषीय संघ की भी कमी है। डॉलर को यूएस संघीय सरकार का समर्थन प्राप्त है, जो टैक्स लगा सकती है, खर्च कर सकती है और अपने बैंकिंग सिस्टम की मदद कर सकती है। हालांकि यूरोजोन एक ऐसा संघ है जिसमें राजकोषीय संघ का अभाव है। हर देश अपना कर्ज खुद जारी करता है और 2010-2012 के कर्ज संकट के दौरान यूरो लगभग ढह गया था, क्योंकि स्पेन, इटली या ग्रीस जैसे देशों की मदद के लिए कोई केंद्रीय राजकोष मौजूद नहीं था। इससे लोगों का भरोसा कम हो जाता है। एक रिजर्व करेंसी के लिए एक भरोसेमंद सरकार का होना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही डॉलर वैश्विक करेंसी बना हुआ है। तेल, धातु और भोजन जैसी चीजों का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। विदेशी मुद्रा लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और यूरोजोन के कई निर्यात की कीमतें भी डॉलर में ही तय होती हैं। इससे एक चक्र बन जाता है। हर कोई डॉलर का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि बाकी सभी लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरो को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा तालमेल की जरूरत होगी। अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है जो इस बदलाव को संभव बना सके। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यूरो को उन संकटों से नुकसान पहुंचा है जिन्हें डॉलर ने कहीं बेहतर ढंग से संभाला। 2008 का संकट सबसे पहले अमेरिका में आया था। फेडरल रिजर्व ने बैंकों की मदद करके और संपत्तियां खरीदकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसके विपरीत यूरोजोन की अपने कर्ज संकट के प्रति प्रतिक्रिया धीमी और बिखरी हुई थी, जिसके कारण यह मुद्रा संघ लगभग टूट ही गया था। हाल ही में 2022 के बाद यूरोप की रूसी ऊर्जा पर निर्भरता और उसके खंडित वित्तीय बाजारों की कमियां खुलकर सामने आ गईं। हर संकट निवेशकों को यह याद दिलाता है कि अमेरिका के पास एक केंद्रीय बैंक और राजकोष है जो एक वैश्विक मददगार की तरह काम करते हैं, जबकि यूरोप के पास अभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा भू राजनीतिक शक्ति से जुड़ा एक और पहलू भी है। अमेरिका डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए प्रतिबंध लागू कर सकता है, जिससे वास्तव में डॉलर और भी ज्यादा मजबूत होता है। इस शक्ति के कारण जहां एक और देशों के लिए डॉलर रखना अनिवार्य हो जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ देश अपनी मुद्रा संपत्तियों में विविधता लाने, डाइवर्सिफाई के लिए भी प्रेरित होते हैं। लेकिन केंद्रीय बैंकों के लिए यूरो अभी तक एक भरोसेमंद विकल्प नहीं बन पाया है। इसका आकार छोटा है, इसमें तरलता, लिक्विडिटी कम है और यह राजनीतिक रूप से भी अधिक अस्थिर है। तो क्या यूरो कभी डॉलर की जगह ले पाएगा? शायद भविष्य में ऐसा न हो। यूरो एक दूसरी प्रमुख करेंसी तो बन सकता है, लेकिन डॉलर को सचमुच पीछे छोड़ने के लिए यूरोप को एक एकीकृत राजकोष, एक साझा बॉन्ड बाजार, अधिक गहरे वित्तीय बाजार और एक समान विदेश नीति की आवश्यकता होगी। ऐसा होने में अभी दशकों का समय लगेगा। डॉलर का वर्चस्व अमेरिका की अपनी ताकत से कहीं ज्यादा यूरो की अधूरी संरचना के कारण बना हुआ है। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, डॉलर अपनी मजबूत स्थिति पर कायम रहेगा। Thank you for reaching up to this point. Keep visiting this channel. We try to cover lesser covered subjects but which are important for exams and knowledge.